हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। सडनली फ़ोन आया था तो भैया कह रहे कि आजा, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। तो ये तो अभी ऑफिस गए हुए हैं, इनको आने में अभी टाइम है। तो मैं फटाफट से रेडी हुई, मैंने कहा चलो चलते हैं, भैया लेने आ रहे हैं। आ जाऊँगी 2-3 घंटे में वापस, और इनके आने से पहले पहले घर आ जाऊँगी। भैया छोड़ जाएंगे मेरे को। वही मास्क उतार दिया। आ गए हैं भैया नीचे। तो चलिए ठीक है, वहाँ पे जाके आपसे बात करती हूँ, ठीक है। ओके। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। ये मेरे भैया जो बैठे हैं, ये छोटे वाले, ये मुझसे तो बड़े हैं, मतलब मेरे 2 भैया हैं तो बड़े वाले से छोटे हैं। ये मेरे को लेने गए थे। और ये मेरे भैया का बेटा यहाँ पे बैठा, छोटा वाला। बड़ा वाला अभी कहीं गया हुआ था बाहर। और बस ये दक्षिश के साथ खेल रहा है। तो जैसा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने मम्मी के घर जाके व्लॉगिंग की, तो थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे सब लोग, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस करवा ही दिया। और जो मेरी बड़ी वाली भाभी और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, वो अपने मासी के घर गए हुए थे। तो एक्चुअली मेरी भाभी की जो सिस्टर है, उनकी बेटी हुई है, तो बस इसलिए वो थोड़ा सा उनकी देखभाल करने के लिए 10-15 दिन के लिए वहाँ पे गई हुई हैं। तो जैसे ही वो आएंगी तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी। और ये जो अभी अंदर गए थे, ये थे मेरे पापा। और बस इस तरह से है मेरी फैमिली। आगे आप खुद ही देख लीजिए। हेलो, ये है मेरे छोटे भैया और ये है मेरी भाभी। हेलो कर लो, कोई गल नहीं ये बहुत कैमरा शाय है ये मेरी मम्मा। मम्मा हेलो। ये है मेरे बड़े भैया। हेलो। एसी मैकेनिक भैया एसी रिपेयर कर रहे हैं। आजकल शॉप नहीं ना खुल रही अभी, तो इसलिए ये घर पे ही कर लेते हैं आके। कल से खुलेगी। कल से खुलेगी? yes. अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले तो ये बाहर कर लेती थी, अब घर पे कर। यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे मेरी मम्मी सब्जी का टेस्ट चेक कर रहे हैं, नमक चेक कर रहे हैं कितना है। अभी भाभी देके गई है। वो मेरे डैडी, वो है मेरे डैडी जी। इसी तरह यदि मांग पूर्ति असंतुलन के अलावा वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ने आरंभ हो जाए तो भी कीमतों का दबाव। हर्षी, सबको अपना नाम बताओ। चलो। मेरा नाम है एसपी सिंह। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5 में? हाँ, इसको पता नहीं है ये कौन सी क्लास में पढ़ता है। 5 फर्स्ट पागल। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट। हाँ, और आपके स्कूल का नाम क्या है? रामपाली पब्लिक स्कूल। ओके। और आप कितने भाई बहन हो? 4। कौन कौन से? दीदी, हाँ। सहज, हाँ जी। वीर, हाँ। अच्छी। हाँ। और दक्षु। 5। हाँ। तो और बताओ कुछ अपने बारे में। सुखमन कहाँ पे है? वो गया है चाचू के साथ कहीं घूमने। चाचू कौन है आपके? जिसको आप बाहर मिले थे। अच्छा, हैप्पी चाचू के साथ। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। तो ये है मेरे छोटे भैया का बेटा, छोटा वाला। बड़ा वाला गया हुआ है बाहर कहीं घूमने किसी के साथ। ऊपर जो भैया रहते हैं उनके साथ गया है, तो अभी आएगा तो फिर मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी। ये मेरी भाभी बहुत शाय है, ये कैमरा शाय पर्सन है, कैमरे में नहीं आना चाह रही। और यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। ये लो, अब आ गए, अब आ गए आप। बुला रहे हैं मुझे भी। यहाँ पे बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े, क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा है, बारिश हुई है। दक्षु, अच्छी। हाँ हाँ, दक्षु अपनी नानी के पास बैठा है। दक्षु, दक्षु।
तो यहाँ पर मैं लगी हूँ गर्मा गर्म पकोड़े खाने। जैसा कि आपको पता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है, ठंडा मौसम होता है, तो मन करता है कुछ गर्मा गर्म खाने का। तो ये मैंने पकोड़े इसमें डाल दिए और मेरा कैमरामैन बना हुआ है सुखमन, मेरा भतीजा, छोटे वाले भैया का बड़ा बेटा। तो मैं अंदर चली गई तो वो पीछे से कुछ कमेंट कर रहा था, तो मैं हंस रही थी, उसे इस तरह से कर रही थी। तो फिर बोल रहा है बूजी ये लो, बूजी मतलब बुआ, तो वो मुझे बूजी बोलता है। तो कहने लगा कि मैं अब अंदर जाऊंगा तो आप भी मेरी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसे बड़ा शौक़ लग रहा था कि मतलब बूजी ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी, मेरी भी बने, मैं भी कैमरा में आऊँ। सुखमन हेलो। सबको अपना नाम बताओ। सुखमनप्रीत सिंह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। कौन से स्कूल में? ग्रीन वैली। बस ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। हाँ, और ये है मेरे छोटे भैया का बेटा, और ये है छोटा वाला बेटा जिससे आप मिल चुके हो अभी, और ये अभी कहीं गया हुआ था, अभी अभी आया है। और ये मेरा छोटा भाई दक्षु। हाँ जी। दक्षु रोने लगा। ये देखो ये दक्षु के खिलौने, ये मस्त, ये इसकी दीदी है, ये देखो इसका खरगोश दीदी का, और देखो ये रोने लगा है। दिखाओ, उधर लेके जाओ, ये मेरे पास आ रहा है। दक्षु कोड़े पे बैठा दो दक्षु मेरे स्कूल बंद है तो आज हम दक्षप्रीत के साथ खेल रहे थे। ये दक्ष रहा, ये हमारी बूजियाई है, ये हमारी दादी अम्मा, वो रही हमारी बाइक, अरे हमारी बूजी। हाँ जी। ये दक्ष बूजी को देख रहा। एसी सर्विस कर दिया है। साथी डैडी जी। डैडी जी सत श्री अकाल। डैडी जी सत श्री अकाल। आ रही साडी बूजी, बूजी हुणे पकौड़े खा लगे आ। देखो जी आ रही बूजी, ते बूजी ने सांस पा के रखन लगे आ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ठीक है जी, ठीक है जी। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। आ देखो दक्षी दादी अम्मा दे गोदी आया हुआ है। देखो दक्षी क्या करता है। ਉਹ ਜਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜਾ। ये हैगी दक्षु दी नानी जी, दक्षु दे नाना जी। और आ देखो जी दक्ष, आ देखो साडी बूजी, आ देखो मेरा छोटा भाई आशप्रीत। तो यहाँ पर सुखमन को बोलते बोलते प्यास लग गई थी, वो पानी पी रहा है, अब फिर से स्टार्ट होगा वो। ये दक्षु के नाना जी और ये दक्ष के छोटे मामा जी पकौड़े खा रहे हैं। और ये रहा हमारा घड़ा, और ये रही हमारी बाइक, ये रही दक्ष की छोटी मामी जी, ये दक्ष का छोटा ब्रदर, ये दक्ष का छोटा ब्रदर, ये देखो दक्ष के बड़े मामा जी, और दक्ष की दीदी अभी अपनी मासी को गई हुई है, और सहज भी, और उसकी मम्मी भी। देखो ये रहा दक्षप्रीत, और ये खेल रहा है, ये देखो। तो देखा आपने कितना तेज़ है हमारा सुखमन। तो सुखमन की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दक्षु को यहाँ पे प्यास लग गई थी, उन मामा जी के साथ बैठ के पानी पी रहा है, और यहाँ पे दक्षु एंजॉय कर रहा है अपने नानू के साथ, बहुत खेलता है। तो मेरे पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है दक्ष की, तो जैसे पापा यहाँ पे भी आते हैं मेरे पास तो फटाफट से पापा के पास चला जाता है, बहुत ज़्यादा पहचान है इसे इन पापा की। तो बस बहुत देर तक पापा के साथ खेलता रहा। बच्चों के साथ बहुत कम खेलता है, बच्चे अपनी तरफ से प्यार करते हैं, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ना उनसे दूर हटता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान सा हो जाता है। बच्चे अपनी तरफ से खेलते हैं, इसे उठाते हैं, लेकिन ये परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रीली अब डैडी के पास बैठा और खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है मज़े से। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं रात को ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी के घर से आने के बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। रात को 9:30 बजे तक मेरे को भैया छोड़ गए थे। इनका कॉल आ गया था मुझे कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे आने से पहले घर पे पहुँच जाना।
तो वैसे तो ये भी मेरे को लेने आ जाते वहाँ पे, बट अभी ये चल रहा है ना, वायरस वगैरह चल रहा है, तो इसलिए ये आते ही सीधा पहले अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, नहाते हैं, फिर मैं इनको मतलब एंटर होने से पहले मैं इनको पूरा सैनिटाइज़ कर देती हूँ। स्प्रे बॉटल होती है ना जो, उसमें हमने लिक्विड सैनिटाइज़र डाल के रखा हुआ है, तो उससे मैं इनको पहले पूरा सैनिटाइज़ करती हूँ, तब फिर ये अपने कपड़े वगैरह चेंज करके तब नहाते हैं। तो इसलिए थोड़ा मतलब डिस्टेंस बना के रखना है ना, तो इस वजह से ये फिर मेरे को लेने नहीं आए थे उधर। तो भैया घर पे ही थे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, भैया छोड़ गए थे मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, ये ना आने में ये मेरे से 10 मिनट बाद पहुंचने वाले थे घर, तो यानी कि 9:30 बजे मैं आई थी, तो 9:45 बजे तक या 9:45 से पहले ये घर पे पहुंच जाते। बट क्या हुआ, ये घर पे पहुंचे 11 साढ़े 11 बजे। हुआ ऐसा कि जहाँ से ये आ रहे थे, जिस रूट से डेली घर पे आते हैं, वहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ था, तो इन्होंने वहाँ का थोड़ा सा शूट किया है। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ का इन्होंने थोड़ा सा शूट किया था। क्या वहाँ का माहौल था, किस वजह से ये आने में लेट हो गए, तो फिर इनको लॉन्ग रूट क्यों लेना पड़ा, तो आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ इनके साथ। ये देखो, आज कालका जी में बारिश लगी हुई है। 1 घंटा हो गया बारिश को कम से कम। मैं किसी काम आया था तो यहीं पे फंस गया हूँ क्योंकि बैग है मेरे पास और गीला ना हो जाए, इसलिए मैं रुका हूँ। काफ़ी देर हो गई मुझे। ये CR पार्क का एरिया है, कालका जी के पास CR पार्क। ये मार्केट नंबर 2 का एरिया है, ये मार्केट है सारी, तो खुली चुकी है यहाँ पे। बस अभी 7 बजे तक अभी डंडे मारने पुलिस वाले शुरू हो जाएंगे। और कई यहाँ पे काम करने खड़े हैं। ये एक हमारा भाई है जोमेटो का, तो ये भी बेचारा लगा हुआ है बारिश में। तो देखो शक्ल से देखो आप कितना परेशान है ये। तो क्या हो गया भैया, कितने परेशान लग रहे हो आप? ये काम कर रहा इधर आ था, जाओ, आपकी बॉस वो नहीं आ रही। काम कर रहे थे। 30 रुपये ऑर्डर का मिलना है, 5 किलोमीटर जाना है। अच्छा, 1 घंटे से ऑर्डर के लिए खड़े हैं, बारिश पड़ रही है। तो लॉकडाउन की वजह से कोई दिक्कत आ रही है अपने को? बहुत दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं कंपनी ने बहुत कम कर दिया है। अच्छा, जोमेटो से आप? हाँ जी, जोमेटो से। ठीक नहीं, कई तो टी-शर्ट पहन के जोमेटो की और कोई और ही काम करते रहते हैं ना, दूसरी कंपनी में ही लगे रहते हैं। जोमेटो का हूँ और पैसा कुछ खास नहीं है, 5 रुपये किलोमीटर कर दिया है। हाँ, मतलब कि ऐसे खड़े रहेगा तो 5 रुपये किलोमीटर का, तो ऐसे लगता है कि। और कोई परेशानी है इस लॉकडाउन में? कोई सड़कों पे कोई और दिक्कत तो नहीं है? सड़कों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सड़कें तो खाली मिलती होंगी। सड़कें खाली में मजे काम नहीं है। ये बाबा जी देखो कमज़ोर हो गए लॉकडाउन में। ठीक है, ठीक है। आप तो CR पार्क से ही हो, यहीं पे रहते हो ना पास में? तो रहता है आपको इतुलकाबाद पहाड़ी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भाई चाय वाला, ये देखो अकेला ही चाय बना जा रहा है, खुद ही पी जा रहा है। ये पीने वाला कोई नहीं आ रहा इस टाइम पे, एक बारिश की वजह से और दूसरा ये लॉकडाउन की वजह से। परेशानी हो रही क्या परेशानी हो रही है तेरे को? परेशानी बता, परेशानी क्या है? मालिक पैसे दे रहा है? मालिक तो पैसे दे रहा है तेरा? तो पैसे दे रहा है। हाँ, और क्या परेशानी है? और क्या परेशानी हो रही है तेरे को? बस बारिश की वजह से परेशानी। बारिश तो आज हो रही है, वो क्या परेशानी थोड़ी है वो। ये तो मौसम है, बदलता रहता है। ये तो आज की परेशानी है, थोड़ी देर की परेशानी है। बाकी चाय बना किसके लिए रहा है तू? चाय तो तेरी कोई खड़ा ही नहीं है ना, तूने हमें पिलाई। घंटा हम होके खड़े हैं यहाँ पे हैं। तो ये हाल है इस टाइम बारिश का। तो एक लॉकडाउन की वजह से काम नहीं, दूसरा आज जो बारिश पड़ गई है। चलो ये तो मौसम गर्मी थी, होना चाहिए था, लेकिन दुकानदारों जिन्होंने किराया देना है और उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो देखो कब तक चलती, कितनी देर तक चलती है बारिश। थोड़ी सी धीमी हुई है, पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया बारिश को। कुछ भी बोल रहे क्या है, कैसी जिंदगी चल रही है? कोई तंगी वगैरह बता दो भाई साहब को। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत काम धंधा है नहीं, हमारी चाय की दुकान में है, चाय भी देना पड़ेगा। तेरे को तो पैसे दे ही रहा है वो, महीने की क्या दिक्कत है? पैसे कहाँ या कम दे रहा है? और मालिक का काम भी तो होना चाहिए। नहीं, जितने तेरे पैसे तय हुए थे, जितने पैसे तय हुए थे वही मिले हैं या लॉकडाउन में कम कर दिए? वो मैं हम लोग दिहाड़ी में काम कर रहे हैं ना, तो अभी महीना में काम कर रहे नहीं। हाँ। अभी काम नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो रोज के पैसे मिलते हैं? रोज का पैसा मिलता था, अभी लॉकडाउन के चक्कर में तो काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिल रहा है। अभी 2-4 दिन के लिए चाय का दुकान खुला है, 50-20 जो मिल रहा है मालिक वही दे रहा है, वही खा पी रहा है। मालिक को भी कौन सा ज़्यादा बच रहा होगा? अगला फिर भी तेरे को भी देख रहा है, अपना भी देख रहा है। हाँ, ये भी तो सोचना। हाँ, ये भी फिर तो यहाँ तो ये अकेला वो अपनी जेब में डाल रहा है, तो बता। नहीं नहीं, हाँ, तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है। लोग तो तो मिलता है। बेरोजगार हो गए हैं। देख ले 30 रुपये। ये देख लो, ये भाई ये कह रहे काम ही नहीं है। 30 रुपये के पीछे खड़े हुए हैं। ये भाई कह रहे काम ही नहीं है। पानी भी घर से लेके आते हैं, खरीदा हुआ पानी पीते हैं। 10 रुपये की रोज बोतल खरीदनी पड़ती है पानी की। और वो भी पानी कैसा हो कैसा नहीं कुछ नहीं हाँ, पता।
क्योंकि पानी की बोतलें भी आजकल पक्की सील आती नहीं है, कुछ नहीं पता होता कौन सी। ये बारिश की वजह से पूरा पानी भरा हुआ है और ये सामने जो दिख रहा है ये ट्रक डूबा हुआ है इसमें पूरा आधा। माल होगा बीच में तो पूरा नुकसान हो गया होगा और बड़ा मुश्किल है यहाँ से क्रॉस होना। प्रहलाद पुल के पास है ये, दूर है और अंधेरा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही होगी। और अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नज़र आए। इस साइड से जाने का रास्ता है और एक ये इस साइड से जाने का रास्ता है। ये जो सामने है ये पूरा ट्रक अंदर डूबा हुआ है। एक उस तरफ से लोरी है ट्रक की जो बैक साइड से, वो भी डूबी हुई है। वहाँ से वो गाड़ियाँ आ रही हैं बट वो वापस मुड़ के जा रही हैं, जो जिनको पता लग रहा है कि यहाँ पानी भरा हुआ है। तो मैं भी इस साइड हूँ, ये पूरा पानी 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 है। ये देखिए यहाँ से शुरू होकर मैं बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हूँ, तो बिल्कुल रास्ता नहीं है, मेरे को भी घूम के जाना पड़ेगा। ये वो रास्ता है जो आगे ये यहाँ से बदरपुर की तरफ कनेक्ट करता है, आगरा की तरफ जो आगे निकलती है रोड। ये तो ये ट्रक है जो, ये देखो ये ट्रक आधा डूबा हुआ है पानी में। ये इस साइड सारी जो लोरी है, ये बैक साइड की ये लोरी नज़र आ रही है, इसका जो मुंह है वो उस साइड की तरफ है। तो ये पूरा डूबा पड़ा है ये। तो इस टाइम मैं जा रहा था वापस घर की तरफ, तो ये मुझे देखने को मिला। पहले पुल के नीचे यहाँ पे लाइटें जल नहीं रही थी, अभी लाइटें जली हैं तो क्लियरिटी हुई है। तो अब ये साफ़ नज़र आ रहा है। ये देखो, मतलब देखा इतने सी बरसात से ही क्या बुरा हाल यहाँ पे दिल्ली में हो जाता है। और ये अब धीरे धीरे जिन जिनको पता लगे जा रहा है वो गाड़ियाँ सारी वापस जा रही हैं। जिन जिनको पता लगे जा रहा है ये सब बैक करके दूसरे सड़क से अब निकलेंगे। ये वापस हो रही हैं गाड़ियाँ सारी पानी की वजह से। ये सब अब दूसरे रास्ते से निकल के जाएंगे। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, उधर से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो बस मैं अभी कपड़े वगैरह अलमारी में रख रही थी, तय करके मैंने कल रख दिए थे। जब मैं मम्मी के घर गई थी तो सब मतलब बालकनी से उतार के मैंने तय वगैरह करके रख दिए थे। अब मैं उनको अलमारी में रखूँगी। बाहर पड़े पड़े फिर ऐसे ही हो जाते हैं ना, मैं फिर इनको अलमारी में साथ के साथ सेट कर देती हूँ जब भी तय लगा के रखती हूँ। बट कल थोड़ा उधर जाने की जल्दी थी तो मैं इनको तय लगा के यहीं पे वॉशिंग मशीन के ऊपर ऐसे ही रख गई थी। दक्षु हो गया काम शुरू? दक्षु सबको बाय कर दो, बोलो मैं आपसे न्यू व्लॉग में मिलूँगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नोई नोई बोलती बेटा, अच्छे अच्छे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलो, बोलो बाय। दक्षु दक्षु बोलो बाय 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 बोलो, बोलो बोलो बाय 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 बोलो मैं आपसे न्यू व्लॉग में मिलूँगा। सबको छोटी सी पारी दे दो, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबू। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं इंद्रजीत और दक्षप्रीत मिलेंगे आपसे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाना नहीं है? ऋषि बोला नहीं जाना, मम्मा नहीं जाना, मम्मा बोलो मम्मा। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो।